Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Guys, अगेन आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की इस क्लास में मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करवाऊंगी। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं वो बैटल्स आती हैं। बहुत सारे जो भी युद्ध हुए थे, वॉर्स थी, वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें दिमाग में आती हैं। बहुत सारी डेट्स दिमाग में आती हैं कि बहुत सारी डेट्स को लर्न करना पड़ता होगा। सब कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड यही आता है। ये बुक पढ़ने से पहले ना मेरे दिमाग में भी यही सब कुछ आता था कि आई थिंक यही हिस्ट्री होती है, इतनी ही होती है। लेकिन इस बुक को पढ़ के मुझे पता चला कि नई हिस्ट्री और भी बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड होती है। आज का जो ये टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें आपको मैं ये पढ़ाऊंगी कि जो हिस्ट्री है वो एनवायरनमेंट से कैसे रिलेट है और ये अर्ली मैन से लेके आज तक हिस्ट्री किस किस तरीके से एनवायरनमेंट पे जो भी इफ़ेक्ट्स आए हैं या जो भी चेंजेस आए हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जोग्राफिकल चेंजेस हैं, मतलब हर तरीके में हिस्ट्री का क्या रोल रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस बुक में पढ़ेंगे। ये जो बुक है BHIE 143 इग्नू के इस कोर्स में टोटल आपके पास में 12 यूनिट्स गिवन हैं। ये बुक में सिंगल ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक है और इसके अंदर आपके टोटल 12 यूनिट्स गिवन है। आई थिंक आपको दिख रही होंगी ये 12 यूनिट्स। देखिए इसमें 12 यूनिट्स हैं तो उससे अभी कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि जो अभी यूनिट मैं आपको करवाऊंगी वो है सेकेंड यूनिट, एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1। देखिए ये ना दो पार्ट्स हैं इसके, सोसाइटीज़ 1 एंड 2। इसमें दोनों में इसको काफ़ी हद तक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये बहुत जो पर्टिकुलर हिस्ट्री होती है ना उसी से रिलेट है। इन्वायरमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1, इसमें हम करेंगे हंटिंग, गैदरिंग एंड नॉमैडिक सोसाइटीज़। ये दो टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट 2 में कवर किए गए हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ पे देखिए यूनिट 2 आपको गिवन है, एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1, हंटिंग, गैदरिंग एंड नॉमैडिक सोसाइटीज़। ये जो यूनिट है गाइस, यूनिट 2, इसके अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। यहाँ पे तो ये समरी कीवर्ड्स हैं, ये तो मतलब कि चेक योर प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें आपको चैप्टर पढ़ने के बाद में यूज़फुल हैं, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़ तो इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा जो हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं उनका नेचर। थर्ड वन इज़ हंटर गैदर्स, क्या थे, कौन थे और कहाँ से ये आए थे, किस तरीके से इन्होंने इनमें डेवलपमेंट हुआ था, किस तरीके के चेंजेस इनमें आए थे, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे इनका क्या इम्पैक्ट था या इन्वायरमेंट कंडीशंस जो थी उनके अंदर इनका क्या रोल था। इसके अलावा पैलियोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक और नॉमैडिक कम्युनिटीज़, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यूनिट 2 में मैं आपको करवाऊँगी। सबसे पहली चीज़ तो जो ये पेज गिवन है आपको ऑब्जेक्टिव, देखिए यहाँ पे ना क्या ये जो बुक है, अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो आप प्लीज़ इनको यहाँ से देख के अंडरलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे जो चैप्टर का इंट्रो होता है वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है आपसे डायरेक्टली, लेकिन कई बार क्या होता है आपके पास में चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको एग्जैक्टली आंसर उसका नहीं पता होता। तो उस टाइम पर अगर ये चीज़ें आप सुनते हैं, आंसर को इससे कनेक्ट करके लिख सकते हैं और रिलेट करके जो भी आपका आंसर है उसमें इसको ऐड ऑन करके थोड़ा और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं सुनी तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चेक योर प्रोग्रेस से आप कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको सुनना है तो आप मतलब ये आपकी चॉइस है कि आपको स्टार्टिंग से सुनना है या नहीं सुनना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ इंट्रो है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, एनवायरमेंटल हिस्ट्री ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। आपके पास में दो टाइम पीरियड्स गिवन है, एक होता है प्री हिस्ट्री और एक है प्रोटो हिस्ट्री। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री थी ना उसकी स्टडी इस यूनिट के अंदर की गई है। जब आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलेगा आपको जो स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल हिस्ट्री है ना वो अर्ली सोसाइटीज़ में, मतलब जो पहले की सोसाइटीज़ थी वहाँ पे जो एनवायरमेंटल हिस्ट्री है उसका क्या रोल था, किस तरीके से उसकी स्टडी करी जाती थी। सेकंड पॉइंट आपको पता चलेगा जो इंटरेक्शन था ह्यूमंस का विद एनवायरनमेंट। जैसे आज की जो आज का जो टाइम है ना, या जो आज जैसे टेक्नोलॉजी का टाइम है, उसमें क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे ना बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। और ये चेंजेस भी आपने देखे होंगे, जैसे पहले इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी जितनी कि आज की डेट में गर्मी होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं
और भी बहुत सारी ना ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं टेम्परेचर या क्लाइमेट के चेंज में। तो यही सब चीज़ें इसमें हैं, ह्यूमंस विद एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे पूरा जो मॉडर्न एरा है उसको डिस्कस नहीं किया गया है। ये हिस्टोरिक पीरियड और प्री हिस्टोरिक पीरियड यहाँ सब की बातें करी गई हैं, लेकिन वहाँ से ही इसका जो एनवायरनमेंट है इसका डिप्लीशन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको पता चलेगा, रोल ऑफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट इन शेपिंग कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसको शेप करने में किस तरीके से जो एनवायरनमेंट था उसका रोल रहा था, या क्या इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आप इसकी स्टडी करते हैं। तो ये सब कुछ इसमें गिवन है। इसके अलावा भी बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो गिवन है, अंडरस्टैंड लाइफ एंड सबसिस्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ हंटर गैदर्स। इसके अलावा हंटर गैदर्स के बारे में पढ़ाऊंगी मैं आपको। नॉमडिक जो पैस्टोरलिज्म थे, मतलब कि जो पशुपालन करते थे, शिप्स हो गई या फिर बहुत सारी ऐसे जो मैमल्स होते हैं, कैटल फार्मिंग करते हैं, उनकी यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा जो सेटलमेंट पैटर्न था नॉमेडिक कम्युनिटीज़ का, वो इसमें डिस्कस किया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेंगे। मेनली जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है जो आपके पास में पैलियोलिथिक हो गया टाइम पीरियड, और हिस्ट्री हो गई अर्थ की, या किस तरीके से जो ओरिजिन था वो हुआ था, और नॉमेडिक कम्युनिटीज़। ये 3-4 मेन टॉपिक्स है जो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है गाइज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें गिवन है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये चीज़। और एक चीज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ये फ़ोन ना बिल्कुल स्टेबल मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। आई थिंक आपको रीड करने में भी ना दिक्कत हो रही होगी, बट आई एम सॉरी, मैं ट्राई करूँगी इसको स्टेबल करूँ। नेक्स्ट है, हिस्ट्री विदाउट ज्योग्राफी इज़ इनकम्प्लीट। ऑब्वियसली देखिए ज्योग्राफी के बिना ना सब कुछ ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी की बात सिर्फ ये नहीं कि जैसे जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें ना हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से क्या क्रिएट हो रही है, हिस्ट्री। मतलब कि अर्ली मैन भी रहते थे, वो भी तो क्लाइमेट कंडीशंस को सर्वाइव करते थे ना, वहाँ पे भी उस टाइम पे भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स है, कुछ नेचुरल डेथ्स होती थी, या फिर जैसे बारिश है, गर्मी है। दो पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि एक तो व्हीकल्स नहीं थे किसी भी टाइप के, और दूसरी चीज़ वो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे तो हॉर्स राइडिंग हो गई, या फिर जो रथ यात्रा टाइप्स होती है ना, इन सब चीज़ों से ट्रैवलिंग करते थे। तो वहाँ पे पॉल्यूशन का बहुत रेयर चांस होता था। ऊपर से चूल्हे पे चीज़ें बनती थी, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन का इतना ज़्यादा होता नहीं था। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस टाइम पे पॉपुलेशन कम थी। आज की डेट में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। इसी वजह से जो एनवायरनमेंट है ना, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ का। नाउ जोग्राफिकल वेरिएशन एक्सप्लेन करती है अनइवन पैटर्न ऑफ कल्चरल ग्रोथ अक्रॉस वेरियस रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, 3 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स दे रखे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। फर्स्ट है हिमालयन अपलैंड्स। अब ये जब आप ये तीनों देखेंगे ना, तो आप मैप में इनका एक बार लोकेशन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पूरे इंडिया को कवर किया गया है। सबसे पहली चीज़ हिमालयन उपलैंड्स। हिमालयस जो है ना, ये अगर नहीं भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, नहीं भी ध्यान होगा पढ़ाई में, तो भी आपको आइडिया होगा। जो हिमालयाज़ है ना, ये जम्मू कश्मीर की साइड जो ऊपर वाला एरिया होता है, जो हमारा मैप होता है ना, इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे हिमालयन उपलैंड्स है। इसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स आते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने इसमें ऐड करे हैं जो हिमालयन अपलैंड्स है वहाँ पे। तो ये देखिए, जो इंडियन हिमालय रीजन है ना, वो स्प्रेड करता है 13 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। आपको जो 13 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे हिमालय रीजन स्प्रेड है, उनके नाम मुझे कमेंट करने हैं। और आई थिंक ये, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये शायद ना 2500 किलोमीटर्स तक ये स्प्रेड है हिमालयन रेंजेस जो है। बट एक बार प्लीज़ इसको कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी आपको जो 13 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसके बाद में देखिए, जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया हिमालयन अपलैंड्स हो गए, इसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट आ गया। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, या फिर इसको गैंगजेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं। ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश लैंग्वेज होती है उसमें, तो आप इसको जैसे भी बोल सकते हैं। हम इसको गैंगेटिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो इंडियन ओरिजिन है, या फिर जैसे हिंदी में हम गंगा पढ़ते हैं तो वहाँ से इसको डिराइव किया गया है। तो आप ऐसे भी मतलब
किसी भी तरीके से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, या फिर इसको नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन भी कहा जाता है। आपको ये तीनों सब कैटेगरीज अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में करनी है, ताकि ये एग्जामिनर को ना इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा है। इसके अलावा जैसे सपोज़ जब आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आप बाकी के जो चैप्टर्स हैं या फिर आपके पास में बुक्स नहीं है, तो अगर आप अपना गूगल से या किसी तरीके से करते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप इग्नू के स्टडी मटेरियल से पढ़कर फिर आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उसमें आपकी स्कोरिंग जो बाकी जो आपके पास सोर्सेज हैं उसके कंपैरिजन में आई थिंक ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ प्रेफरेंस दीजिए कि आप इग्नू के सोर्सेज को पढ़ें, जो आपको पास मटेरियल प्रोवाइड है उसको पढ़िए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में गिवन होता है और काफ़ी अच्छा मटेरियल इग्नू प्रोवाइड करता है। इसके बाद में देखिए हिमालयन उपलैंड्स हो गया, नेक्स्ट ये नॉर्थ इंडियन रिवर प्लेन हो गया, एंड थर्ड वन इज़ पेनिनसुलर इंडिया। सबसे पहली चीज़ तो जो पेनिनसुलर है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। पेनिनसुलर जो है इसको क्या मतलब जो पेनिनसुलर है इसका क्या मतलब होता है। देखिए पेनिनसुलर क्या होता है, एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि ऑलमोस्ट सराउंड होता है वाटर से, बट इसका कुछ पोर्शन जो होता है ना वो लैंड से भी क्या होता है कनेक्ट होता है, या वन साइड से वो किससे कनेक्ट होता है, लैंड से। अब ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये आपका साउथ साइड में आता है। जैसे ये जो नीचे ट्रायंगल बनता है ना, वहाँ पे सारी साइड क्या है, पानी है। तो यहाँ पे ये जो एरिया होता है ना, इसको हम पेनिनसुलर कहते हैं। ये आपको आई थिंक ये इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा हिमालयन उपलैंड्स का मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इंडियन गैंगेटिक प्लेन में ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, रिवर्स पे। तो यहाँ पे क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन है ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोड्यूसिंग अ वाइड वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। और यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी की क्या प्रोड्यूस होती हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा बिफोर द राइज ऑफ गुप्तास, मतलब गुप्तास के आने से पहले बारहसिम्हा जो किंग थे ना, या बारह शिवा जो किंग्स थे, उन्होंने यहाँ पे इस पे इंडो गैंगटिक प्लेन पे क्या किया था, रूल किया था। ये वैसे जो वन डे एग्जाम्स होते हैं ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, वहाँ पे ये चीज़ पूछी जा सकती है। इग्नू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, तो आप उसमें इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज ये ज़्यादा आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट आपके पास में आता है वो है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है ना आपके पास में फंडामेंटल इकोलॉजी और जोग्राफिकल स्पेसिफिकेट्स ये देखें, मतलब कि इन शॉर्ट आपको क्या चीज़ें गिवन है गाइस। ये जो मैंने आपको हिमालयन उपलैंड्स बोले, वहाँ पे कौन कौन सी रेंजेस हैं, हिमालयाज़ की जो रेंजेस है, ग्रेट हिमालयाज़, हिमाद्री, इन सब में डिवीजन है इनका, ये सब चीज़ें आपको गिवन है। और पेनिनसुलर की बात करें तो कोस्टल प्लेन्स हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, आप इसको सिर्फ एक बार रीड कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में देखिए यहाँ पे जो लाइन है, इसमें हम ये जो यूनिट है इसके अंदर क्या करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। मतलब कि जो ह्यूमंस थे ना, उनकी जो ग्रोथ हुई थी, उनकी जो बिगनिंग हुई थी वहाँ से लेके, और जो ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन था, ये सब चीज़ें आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, ये जो आपका इग्नू का कोर्स है BHIE 143, इसमें आप पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो हंटिंग गैदरिंग और नॉमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, इनके बारे में भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर का इंट्रो था। इसके बाद में जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको चेक योर प्रोग्रेस 1 से स्टार्ट करवाऊंगी, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। और इसमें गाइस एक ही एक्सरसाइज गिवन है, चेक योर प्रोग्रेस, जिसमें आपको 5 to 6 क्वेश्चंस गिवन है। उसके अलावा इसमें और कुछ गिवन नहीं है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और इसके अलावा वीडियो कैसी लगी, सिवाय इसके कि हाँ बहुत ज़्यादा हिल रही थी, इसके अलावा आपको वीडियो कैसी लगी, कैमरा स्टेबल नहीं कर पाई मैं, ये चीज़ के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और जितना मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है, जो कवर किया है, अगर आपको उसमें डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चंस आप कमेंट करिएगा, उसको मैं डाउट क्लियर दूर करने का बहुत जल्दी ट्राई करूँगी। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।